हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जमकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम इसमें पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इनमें फर्क भी देखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे है क्या एक्चुअल में। डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। जो एक्चुअल पाथ है उस पार्टिकल ने कवर की है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस। एक बात इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। एंड वंस पार्टिकल स्टार्ट मोशन, एक बार पार्टिकल ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किस केस में? जब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट कर दिया है। पहली बात जो एक्चुअल पाथ है वो, दूसरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद ये कभी जीरो नहीं होगा डिस्टेंस कभी भी। अब इससे रिलेटेड बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, या फिर शॉर्ट में ऐसे भी बोल देते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। है क्या कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट पे हम ऐसे ऐसे पत्थर लुढ़काते लुढ़काते भी जा सकते हैं, ये भी पाथ है, और एक जो सीधा पाथ ये हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली, ये पाथ 1, ये पाथ 2। तो ये वाली होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट और ये होगा हमारा डिस्टेंस। तो या तो ऐसे कह दो कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि ये इनिशियल, एंड द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक, फिर बात करते हैं इट कैन आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझते हैं इस बात को कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैं यहां पे बता दूं, देखो यहां से पार्टिकल चला, इस पॉइंट ए से पार्टिकल चला, ये पूरा घूम फिर के आया और ये वापस यहीं पर आ गया, यानी कि इसने क्लोज्ड लूप बना दिया। ये यहां से निकला और यहीं पर आकर बैठ गया वापस। तो फाइनल पॉइंट भी हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। अब इस केस में हम बात करें कि लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अब इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस ये पूरी ये कवर करके आया है, ये डिस्टेंस मानी जाएगी, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो जीरो है, क्योंकि सेम पॉइंट से निकला है और वहीं पर जाकर रुक गया है। नेगेटिव कैसे हो सकती है? मान लो ये एक्सिस पे हमें बताया गया है ये वाला प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। अब ये पार्टिकल पहले यहां पर ओरिजिन पे था, ये पहले इतनी दूर गया, फिर वापस इतनी दूर आ गया, है ना। तो जो फाइनल जो इसका होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया ना, खाली इतनी दूर इसने कवर किए। और कौन से एक्सिस में? नेगेटिव एक्सिस में। ये कोऑर्डिनेट्स में पॉसिबल है हमेशा। तो यहाँ इस वे में क्या हो जाएगी, मान लो ये 2 मीटर पीछे आया है, तो 2 मीटर क्या होगी? नेगेटिव, मतलब रिवर्स में गया है। नेगेटिव साइन यही बताएगा कि ये अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। क्लियर? थर्ड बात आती है इफ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और टर्न नहीं कर रहा है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं तो यहां पर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और यहां से ये ऐसे सीधा गया है। इसने कोई टर्न नहीं लिया, स्ट्रेट लाइन में गया है 2 पॉइंट्स के बिटवीन। तो यहां पर डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कोई टर्न तो लिया नहीं है। ये भी स्ट्रेट है, वो भी स्ट्रेट है। क्लियर? इन ऑल अदर केसेस, यानी कि इस केस के सिवाय, इन ऑल अदर केसेस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर वो विदाउट टर्निंग स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे हैं तो हमेशा डिस्टेंस जो है वो बड़ी होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो चलिए इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। क्या पार्टिकल मूव्स 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। अब अपने को पता है कि ईस्ट ये मानते हैं, वेस्ट ये,
नॉर्थ ये और साउथ ये अपने को पता है। अब ये बोल रहा है कि 5 मीटर तो वो ईस्ट में गया है, यानी कि 5 मीटर यहां से मैं यहां तक मान लू 5 मीटर, और 12 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, यहां से ये 12 मीटर गया है यहां तक, 12 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब ये जानना चाहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां से डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का अपने को रेशियो बताना है। तो मैं इसको थोड़ा उठा के बाहर ले आता हूं, ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया 5 मीटर, ये 12 मीटर, पार्टिकल यहां से यहां गया है। तो डिस्टेंस तो अपने को साफ साफ दिख रही है कि 5 मीटर ये रही, 12 मीटर ये रही। तो यानी कि अगर मैं रेशियो निकालूंगा डिस्टेंस रेशियो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर तो आएगा 12 और 5 17 मीटर, 17 मीटर यहां आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइनल इनिशियल और फाइनल के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन ये हो रही होगी। अब आपको यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो आप 10वीं में अच्छे से पढ़कर आए हो कि इसके हिसाब से ट्राइंगल के हिसाब से ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो थ्योरम क्या कहती है? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारा? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब 12 12 144 प्लस 5 पंजे 25 और ये कितना आ गया यहाँ पे 5 और 4 9, 4 और 2 6 1, ये आ जाएगा। अब मैं अगर इसको अंडर रूट 169 लिख दूं तो आपको पता होगा कि 169 का जो रूट होता है वो 13 होता है ना। तो रेशियो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितने है? 13 मीटर, यानी कि रेशियो क्या आया? 17:13। ये फर्क है इन दोनों में, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर? तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, आपको एक बार पॉज करके ट्राई करना है। कर लिया? मेरी बारी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अलोंग अ सेमी सर्कल। कैसे क्या है वो? सेमी सर्कल हम इसको बोलते हैं ना, ये सेमी सर्कल है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस तो हमारी ये वाली कहलाएगी और डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी ये वाली। अगर मैं इसकी रेडियस मान लूं ये r है ना, तो इसमें मैं रेशियो बता सकता हूं आसानी से। कैसे? कि मुझे यहां से यहां तक तो पता है भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है। तो अगर मैं रेशियो लिखूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या लिखूंगा? डिस्टेंस तो कितनी है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है कितनी, r प्लस r कितनी हो जाएगी? 2r। अब रेशियो मुझे ये निकालना है कि डिस्टेंस कितनी होगी। अब आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये पूरा सर्कल है और ये हाफ सर्कल की सर्कमस्टांसेस है, सर्कमस्टांस है। तो जो सर्कल की सर्कमस्टांस होती है वो कितनी होती है? 2πr, जो साइड में हम पेरीमीटर जो बोलते हैं उसको। और जब ये आधा है तो हाफ हो जाएगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर। तो रेशियो क्या आ जाएगा? पाई आर, आर से आर कट गया तो रेशियो आ गया π/2। π/2 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। आई होप आपको नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले इसको सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़ें।